नमस्कार। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो आमतौर पर किसी भी कहानी में उज्जवल पक्ष में कहीं छुपे रहते हैं। आज हम बात करेंगे मुगलों में सबसे चर्चित सम्राटों में से एक शाहजहां के बारे में। हम शाहजहां के उस काले पक्ष पर चर्चा करेंगे जिसे इतिहासकारों ने अक्सर नजरअंदाज किया। शाहजहां को हम सभी प्रेम की मूरत और ताजमहल के निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ताजमहल के निर्माण के पीछे एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को कब्जा करके उसे ताजमहल में बदल डाला। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शाहजहां ने मुमताज महल से शादी के बाद कितनी और शादियां की और कैसे उसकी नीतियों ने हिंदू समाज पर गहरा असर डाला। आज के इस विशेष एपिसोड में हम तुलसीदास चांदना की किताब तेजो महाल्य का संदर्भ लेंगे और शाहजहां के शासन के नकारात्मक पक्ष को आपके सामने लेकर आएंगे। शाहजहां का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले ताजमहल का चित्र आता है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जानते हैं कि ताजमहल का इतिहास इतना सरल नहीं है। यह वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण हो सकता है, लेकिन यह कोई मकबरा नहीं है, बल्कि हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजो महाल्य की, जो पहले एक हिंदू मंदिर था। शाहजहां ने उसे कब्जा किया और उसे ताजमहल के रूप में बदल डाला। तेजो महाल्य, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, असल में पहले एक हिंदू शिव मंदिर हुआ करता था। इतिहासकार तुलसीदास चांदना अपनी किताब तेजो महाल्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि शाहजहां ने इस कर लिया था और इसके बाद उसे एक सफेद संगमरमर के घेर कर उसे ताजमहल के रूप में बदल डाला। यह मंदिर पहले राजपूतों और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल था, लेकिन शाहजहां ने इसे थोड़ा बहुत अलग रूप देकर यानी मॉडिफाई कराकर अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक शानदार मकबरे में ही बदल डाला। इस कब्जे के दौरान शाहजहां ने न सिर्फ धर्म और संस्कृति को अपमानित किया, बल्कि हिंदू के स्थापित को पूरी तरह से बदल डाला। चांदना ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए कई हिंदू कारीगरों को काम पर लगाया था और ताजमहल को एक वैभवपूर्ण मुगल शैली में बनाने के लिए संगमरमर का उपयोग किया। ऐसा माना जाता है कि इस निर्माण कार्य के दौरान शाहजहां ने कई हिंदू धर्म स्थल को तोड़ा और उनके शिलालेखों को हटवा दिया। इसके अलावा शाहजहां की नीतियां और शासन में हिंदू समाज के प्रति उसकी क्रूरता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। शाहजहां ने मंदिरों को नष्ट करने और हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए कई बड़े आदेश दिए। उनके शासन में हिंदू समुदाय पर कई तरह के न्यायिक और धार्मिक दबाव बनाए गए। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का ढोंग दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे उनकी असली मंशा केवल अपनी सत्ता को मजबूत करना था। अब बात करते हैं कि शाहजहां के प्रेम जीवन की, जिसे अक्सर एक आदर्श कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया, ये एक सच्चाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमताज महल शाहजहां की दूसरी बीवी थी। शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद भी कई शादियां की थी। ये शादियां उसने अपने बेटे औरंगजेब के सख्त विरोध के बावजूद की। मुमताज ने 13 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 14वें बच्चे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई।
उस समय उसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास थी। अगर शाहजहां इतना ही बड़ा प्रेमी था तो मुमताज को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर क्यों छोड़ दिया? और जिस तरह उसके मुमताज के प्रेम की मिसाल दी जाती है, तो कोई ये बताए कि तथाकथित पवित्र प्रेम के बाद शाहजहां ने और शादियां क्यों की? आपको जानकारी हैरानी हो गई कि ताजमहल ने न केवल मुमताज बल्कि 3 बीवियां और दफन है। पूर्वी गेट पर सरहिंदी बेगम का मकबरा है, जिन्हें इज्जू निशाम बेगम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गेट पर फतेहपुरी बेगम का मकबरा है और इसके अलावा चौथी बेगम खंदारी बेगम का मकबरा ताज के बाहर है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां का प्रेम केवल मुमताज महल तक ही सीमित नहीं था। वह एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपनी कई बीवियों के बीच सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश की थी। शाहजहां के अत्यधिक विवाह और उनके परिवार के भीतर की राजनीतिक साजिशों ने उनकी छवि को और जटिल बना दिया। आखिरकार शाहजहां की प्रेम कहानी एक मिथक बनकर रह गई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को कब्जा करने, उनके मूल स्वरूप को बदलकर ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन क्या ताजमहल के निर्माण में उनका प्यार का मुख्य कारण था, या फिर यह केवल एक राजनीतिक और वैभव का प्रदर्शन था? शाहजहां के शासन में आर्थिक संकट और साम्राज्य की अस्थिरता भी बढ़ी, और इन सब के बावजूद ताजमहल का निर्माण चलता रहा। यह सब सवाल आज भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि इनके उत्तर मिलना बहुत कठिन है। शाहजहां के शासन का एक और नकारात्मक पहलू था उसकी सत्ता के प्रति पागलपन। उसने अपने ही बेटे औरंगजेब से सत्ता की लड़ाई की। ये कैसा प्रेमी है जो अपने ही बेटे से प्रेम नहीं कर पाया और उससे संघर्ष छोड़ दिया? ये कैसा आशिक था जिसे प्रेमिका को लेकर मिसाल दी जाती है और उसके मरने के बाद फौरन तीसरी शादी कर ली और उसके बाद भी कई और शादियां की? अगर ये प्रेम की निशानी है तो लैला मजनू, शीरी फरहाद और रोमियो जूलियट पर आप क्या कहेंगे? क्या यह उन महान प्रेम कहानी में से एक है और प्रेमियों का अपमान नहीं है? ऐसा अय्याश और सरफिरे शासक की फर्जी कहानी को आदर्श बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। खैर, अपने पिता की सरफिरी हरकतों से तंग आकर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को दिल्ली किले में बंदी बना दिया, और इस बंदीगिरी के दौरान शाहजहां ने उनके जीवन की अंतिम 8 साल केवल किले के अंदर एक छोटी सी खिड़की के बाहर का दृश्य देखने के लिए छोड़ दिया गया। शाहजहां का अंत का यह दृश्य उस क्रूर शासक की बेहद चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करता है, जो कुछ इतिहासकार छुपाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। तो दोस्तों, शाहजहां का जीवन एक पेचीदा और विवाद से ग्रस्त कहानी के रूप में है। एक तरफ जहां फर्जी मिथक गढ़कर उसे प्रेम का प्रतीक बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नीतियां और शासन काल का काला पक्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी सत्ता का लोभी और स्त्री को बस काम क्रीड़ा की वस्तु समझने वाला क्रूर व्यक्ति कभी प्रेम और मानवता की मिसाल नहीं हो सकता। सच तो यह है कि शाहजहां ने अपनी सत्ता और राजनीति के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता बरती और समाज में सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा दिया। आखिरकार क्या शाहजहां को उसकी फर्जी प्रेम कहानी और ताजमहल के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर उसके शासन के काले पहलुओं को भी उतनी ही गंभीरता से समझने की हम सभी को आवश्यकता है? यह सवाल आज भी हमारे मन में है।
तो यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगली बार फिर से हम किसी ऐसी ही ऐतिहासिक शख्सियत के जीवन और उसकी छुपी हुई सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।